हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी बाय धीरज सर में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ब। क्या है भैया मेरे? वर्ब। तो चलिए आज हम वर्ब देखते हैं। वर्ब में होता क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, जो हमको ज़रूरी है वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए, डिटेल में हम नाउन प्रोनाउन इस सब को बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको थोड़ा डिफिनेशन के साथ देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, ताकि आगे की परेशानी हमको ना हो समझने में। तो चलिए, और हाँ, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों को भी शेयर कर दें, ताकि हम भी मस्त, आप भी मस्त, दोनों मस्त, क्लास भी मस्त हो। तो चलिए, अब जो हमारा टॉपिक है कि वर्ब। वर्ब क्या होता है? वैसा शब्द जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के कार्य को बतलाता है, वो वर्ब कहलाता है। अपनी भाषा में उत्तर मस्त से हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वैसा शब्द, कौन सा शब्द? वैसा शब्द जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के कार्य को बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। चलिए, डिफिनेशन भी हम इसी प्रकार से लिखे हुए हैं और आपको भी इसी प्रकार से बतलाए हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जो हम यहाँ पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहाँ जाकर के उस लिंक पर क्लिक कीजिए। टेलीग्राम लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है। आपका जहाँ मर्जी वहाँ ज्वाइनिंग कर लीजिए, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, हाँ, एक बात है कि अगर आप व्हाट्सएप पर जब ज्वाइनिंग करेंगे तब उसके बाद का पीडीएफ और वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन करेंगे तो पहले जितना दिया हो वो सब और बाद में जितना आएगा वो सब टोटल आपको मिलेगा। तो चलिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ब को, वर्ब होता क्या है और वर्ब किसे कहते हैं उसको देखते हैं। देखिए, कह रहा है वर्ब, इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि अ वर्ड व्हिच एंड सेंटेंस यूज्ड टू टेल अबाउट सम एक्शन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द वर्ब। अर्थात किसी वैसा शब्द जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के कार्य के बारे में बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो चलिए, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं कि वैसा शब्द, क्या लिखेंगे? वैसा शब्द जो किसी वाक्य मतलब सेंटेंस, वाक्य में किसी नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और प्रोनाउन के कार्य के बारे में बतलाता है, कार्य के बारे में बतलाता है, तो उसे क्या कहते हैं भैया? वर्ब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी रिलेट से उसे वर्ब कहते हैं, काफ़ी रिलेट से हमने इसको बतलाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा शब्द, कैसा शब्द? वैसा शब्द जो किसी वाक्य में क्या करता है? नाउन क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? उसके कार्य के
बारे में बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो इसको हम मिटा करके इसका उदाहरण देख लेते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसका PDF आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर ही, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है उसको देखते हैं। तो साथियों देखिए, अब हम वर्ब का कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए वर्ब का जो कुछ उदाहरण है वो हम एक उदाहरण यहाँ लिखे, फिर हम आपको बताते चलेंगे, लिखते चलेंगे। देखिए इसमें हम उदाहरण पहला क्या लिखा है कि यू टेक अ बाथ इन द रिवर, मतलब तुम क्या करते हो, नहाते हो नदी में। तुम नहाते हो नदी में, अर्थात तुम नदी में नहाते हो, मतलब अपनी भाषा में समझिए, तुम नदी में नहाते हो। यू टेक अ बाथ इन द रिवर, तुम नदी में नहाते हो, तुम नदी में नहाते हो। तो इसमें अब देखिए हमको वर्ब हमको खोजना है, वर्ब कहाँ है। देखिए इसमें यू हमको क्या आ रहा है, यू हमको आ रहा है प्रोनाउन, क्या आ रहा है, प्रोनाउन। अब इसमें देखिए टेक अ बाथ, कोई काम कर रहा है, नहाने का काम हो रहा है, स्नान करने का काम हो रहा है, टेक अ बाथ, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, वर्ब। और इन द रिवर, ये रिवर क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो ये लेते हैं कि आई हैव ईटेन, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ मैं हमको क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। और कौन सा काम कर चुका है, ये काम कर चुका है खाने का। कौन सा काम कर चुका है, खाने का। तो ये हमको क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब देखिए तीसरा अगर हम एग्जाम्पल लें तो तीसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक। अब इसमें देखिए कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। यह ही क्या है, प्रोनाउन है। क्या है भाई, प्रोनाउन है। रीड समर क्या हो जाएगा, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा रीड हमारा वर्ब। और ये बुक क्या है, हमारा नाउन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इससे भी आप ज़्यादा एग्जाम्पल चाहते हैं तो आप अपने मन से बना सकते हैं इसी तरह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए हम इसको मिटा करके देखते हैं। मिटाएंगे क्या है, इसी को इधर देख लेते हैं कि वर्ब के कितने भेद हैं। हाँ कि वर्ब के तो कई भेद हैं, कई नहीं, दो भेद है। एक हो जाता है हमारा क्या, मेन वर्ब। क्या हो जाता है, एक हमारा हो जाता है मेन वर्ब, दूसरा हमारा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये हम लोगों को खास करके पढ़ना पड़ता है, जो कि हमको टेंस में काम देता है। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें ये दो हमको काम देता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ये आप लोग समझ रहे होंगे कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब देखिए अब जो हमारा आता है एक आ जाता है प्रिंसिपल वर्ब। क्या आ जाता है, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एक आ जाता है हमारा प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। ये खास करके 3 वर्ब हैं जो हमको पढ़ना है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब इस तीनों वर्ब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।